एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग और लिंगर दिखाए जाते हैं, जिस पर जियांग लिंगर को वो स्क्रिप्ट अपने नाम पर रजिस्टर करवाने की खुशखबरी सुनाते हैं, तो वे दोनों सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। इसके बाद एंट्री हो जाती है श्याओ की, पर श्याओ उसे बोल कि तुमने पता है कितनी शर्मनाक हरकत की है, लेकिन उसकी इस बात का जियांग पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और वो जब उसे शर्मिंदगी दिलाने की कोशिश करती है तो लिंगर उसके सामने आ जाती है और वो उसे थप्पड़ मारने बोलती है कि तभी वहाँ पर फीमू आ जाता है और वो उसके हाथ को रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई श्याओ को थप्पड़ मारने की। इसके बाद बताता है कि जो तुम्हारा घटिया प्लान था वो नाकामयाब हो चुका है, क्योंकि जो असली स्क्रिप्ट थी वो तो मेरे नाम पर रजिस्टर है और जो तुमने रजिस्टर करवाई है वो फेक स्क्रिप्ट है। इस पर अब जियांग के होश उड़ गए होते हैं, वो तो सदमे में ही चला गया होता है। यहाँ पर फीमू उसे उसकी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए बोलता है, या तो इससे होने वाले प्रॉफिट को भूल जाओ या फिर अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाओ। यहाँ पर जियांग कोई जवाब नहीं देता है, तो जियांग श्याओ को लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर अब श्याओ भी इससे नाराज़ होती है और वो बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा यूज़ किया। तुम भी जियांग की तरह ही निकले, तुम सब ने मेरा यूज़ किया है। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है, और जिस पर फीमू बोलता है कि तुम भी तो यहाँ पर मुझे पार्टी में लेके जाने के टास्क से आई थी, जिस पर श्याओ हाँ बोल देती है और सैड होकर चली जाती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। यहाँ पर फिर अब इनके घटिया माइंड में कुछ प्लान चल रहा होता है, जिस पर जियांग बोलता है कि वो हान हुई से किसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन करवा लेगा। अब देखेगा वो फिर फीमू से कैसे बाहर निकल पाएगा। इसके बाद हमें श्याओ को अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके भाई की कॉल आ जाती है और वो उसे पैसों का इंतजाम करने के लिए बोलता है कि जो उनका मकान मालिक है उसने अब उनके सामान भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया है, तो वो जल्दी से पैसों का इंतजाम कर ले। और यहाँ पर अब फीमू भी उसी की याद में होता है और वो उसकी डायरी देख रहा होता है, जिसमें उसने फीमू के बारे में ही अच्छी बातें लिखी हुई होती है और वो स्माइल कर रहा होता है, यानी कि अब कहीं ना कहीं से वो पसंद आने लगी थी। और वो उसे कॉल के लिए भी ट्राई करती, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, तो वो असिस्टेंट से उसका नंबर लेकर उसके पास जाता है। यहाँ पर फीमू ने असिस्टेंट से श्याओ का नंबर मांगा था, तो असिस्टेंट सोचते कि उन दोनों में लड़ाई तो नहीं हो गई, लेकिन यहाँ पर फीमू की मोम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि ये लड़कियां मेरे निराश नहीं करेगी, वो अपना टास्क जरूर पूरा कर लेगी। यहाँ पर फीमू श्याओ के पास आ जाता है, लेकिन श्याओ उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, जिस पर फीमू बोलता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ और ना ही तुम्हारा टास्क, तो मेरे साथ चलो। और वो उसे पार्टी के लिए रेडी करवाता है, जिस पर वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, लेकिन उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती। आखिर का एक ड्रेस पसंद आ जाती है, जिसे वो खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि ये ड्रेस तो पहले किसी ने खरीद रखी है। तो यहाँ पर फीमू से डबल पैसे दे देता है और वो ड्रेस खरीद लेता है। और यहाँ पर ये ड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि हान हुई ने ही खरीदी हुई होती है, और वो ड्रेस को ना पाकर उस लेडी पर गुस्सा कर वहाँ से ड्रेस लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें फीमू और श्याओ की दोनों साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो उसे अपना खानदानी नेकलेस भी पहनाता है, यानी कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसके पास कोई तो निशानी होनी चाहिए थी उसकी गर्लफ्रेंड होने की। वो अब दोनों एक बेस्ट कपल की तरह पार्टी में एंटर करते हैं। यहाँ पर लिंगर को तो जेलस फील होती है, लेकिन युंगसो उसके गले में उसका खानदानी हार देखकर खुश हो रहा होता है कि लगता है इसने उसे एक्सेप्ट कर ही लिया है, अब ये इसे जाने नहीं देगा। यहाँ पर एक लड़की इन दोनों की फोटो क्लिक कर फीमू की मोम को सेंड कर देती है। यहाँ पर श्याओ अपनी फेवरेट डायरेक्टर से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, जिसे देखकर फीमू की मोम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि आखिरकार इस लड़की ने वो कर ही दिखाया जो हम चाहते थे। और अगर इस लड़की ने हमारा खानदानी हार पहना है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद हान हुई की एंट्री हो जाती है, जिसे श्याओ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वो उसकी आइडल जो थी।
इसके बाद जिया शाओ के पास आती है और बोलती है कि वो इस पार्टी में क्या कर रही है, जिस पर शाओ बोलती है इसी पार्टी में तो आने का मेरी नई जॉब में टास्क मिला था। और वो कुछ बात करती तभी जिया को उसका मैनेजर वहाँ से लेकर चला जाता है। शाओ उसके पीछे जाती है लेकिन फीमू उसे मना करता है और वो उसके पीछे जाने से मना कर देता है। इसके बाद जिया को वो एक ऐसे आदमी से मिलाता है जो कि बहुत ही घटिया होता है और यहाँ पर जिया उसे बोल देती है कि उसे अमीर लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी में एक आदमी शाओ से बदतमीजी करने की कोशिश करता है लेकिन फीमू बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फियोंसी को टच करने की। और यहाँ पर ये वर्ड सुनकर तो हानुई का तो बुरा हाल हो जाता और बोलता है कि इन दोनों की सगाई हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। और वो अब शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर शाओ अपनी दी हुई कोट पिन जियांग के कोट पर लगी हुई देखती है तो वो सोचती है कि इसने ये कोट पिन अब क्यों लगाई है और उसे घूरता हुआ देखकर फीमू को जेलस फील होती है और वो शाओ को अपने करीब खींच लेता है। अब यहाँ पर ये बोल रही होती है कि पहले तो नेकलेस पहना दिया, फियोंसी साबित कर दिया, अब मुझे करीब खींच लिया, भाई करना क्या चाहते हो तुम। जिस पर फीमू बोलता है कि तुम्हें अपना टास्क जो दिया गया है तुम उसे पूरा करने में ध्यान दो। और इसके बाद वे जब दोनों क्लोज होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं जिस पे हानुई तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और वो जेलस में शाओ को नीचे गिरा देती है और फिर अच्छी बनकर उसे उठाने का भी बहाना बनाती है। यहाँ पर वो तो बस अपनी आइडल को देखकर ही खुश हो रही होती है, उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है और वो बातों ही बातों में गलवाना चाहती थी कि वो उसकी फियोंसी है या नहीं और वो बताती कि तभी वहाँ पर फीमू आ जाता है और वो उसका मुंह बंद कर लेता है। और यहाँ पर फीमू ये भी बोल देता है कि वे दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, वो उनकी शादी में ज़रूर आए। और यहाँ पर वो शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाओ से पूछती है कि ये सब क्या है और गुस्से में बोलते हैं कि आज मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का टास्क पूरा करना है और ये टास्क होने के बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग है। लेकिन यहाँ पर फीमू बोलता है कि तुम आई तो अपनी मर्ज़ी से लेकिन जाओगी मेरी मर्ज़ी से। और इन दोनों को इतने क्लोज देखकर जियांग का तो बुरा हाल हो रहा होता है और उधर हानुई भी जेलस में होती है बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पर अब हानुई के माइंड में एक आइडिया आता है और वो फीमू को जाकर पीछे से हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन फीमू बोलता है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया मुझे सब याद है और वो उसे दूर रहने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांग और लिंगर उसे उनकी फिल्म में लीड हीरोइन करने का बोलते हैं लेकिन जिस पर हानुई बिजी शेड्यूल बताकर मना कर देती है। यहाँ पर उसको फिर से जिया दिख जाती है और वो उसे मिलने चाहता है कि तभी वो एक्टर वहाँ पर आ जाता है, वो लड़का। तो ये दोबारा बोल रही होती कि उसे अमीर लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बात यूनसू भी सुन लेता है और वो बोलता है कि वो तो रिच है तो अब वो क्या करेगा। जिस पर जो साथ एक डायरेक्टर खड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि इससे पहले ये शोपीस मेरी और बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और हर कोई इसकी बात मानते थे, लेकिन एक रिच पर्सन आया जिसने उस बॉयफ्रेंड की वजह से इसने शोपीस छोड़ दिया और उस रिच बॉयफ्रेंड ने भी और रिच लड़की से शादी कर ली और इसे छोड़ दिया, इसलिए इसे रिच पर्सन शायद पसंद ना हो। यहाँ पर अब इसके माइंड में एक आइडिया आता और ये वेटर की ड्रेस पहनकर जाता है, जाते वक्त उसी लड़के के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है जो कि जिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर सू से फीमू वेटर बनने की वजह पूछता है लेकिन वो कोई वजाहत नहीं देता है और बोलता है कि किसी से मेरे वेटर बनने की बात मत बोलना। यहाँ पर अब हानुई डायरेक्टर से बोलती है कि वो जो फिल्म उसने पहले छोड़ी थी बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो अब उसे ले ले, जिस पर डायरेक्टर मना कर देता है। लेकिन हायुई उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है जिस पर वो बोलता है कि ठीक है, ऑडिशन के दौरान तुम मुझे पानी में गिरकर दिखाओगी, अगर तुम पानी में गिर गई और ये ऑडिशन अभी होगा। इस पर हानुई कुछ सोचने लग जाती है तो डायरेक्टर बोलता है कि जो भी लड़की पानी में गिरेगी, पुल में गिरेगी, मैं उसी को अपनी मूवी की हीरोइन लूँगा। और वहाँ पर लिंगर आकर जेलस में
चाओ को धक्का दे देती है और वो पुल में गिर जाती है। इसके बाद डायरेक्टर उसे निकालता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है कि वो उसकी फिल्म की नई हीरोइन है। ये बात सुनकर चाओ के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और हान हुई सैड होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फीमू एक वाइट चादर लेकर आता है और चाओ को कवर कर देता है और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।